अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक और एक न्यू वीडियो, एक न्यू चैप्टर के साथ। तो आज हम ग्रेड 6 के चैप्टर नंबर 7 जो कि मिक्सचर्स के बारे में उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को थोड़ा सा हम डीपली देख लेते हैं कि मिक्सचर होता क्या है। किन्हीं भी कोई भी दो एलिमेंट्स को मिक्सअप करना मिक्सचर कहलाता है। आपने सपोज दैट वाटर में आपने शुगर ऐड कर दी, मतलब दो एलिमेंट्स को दो चीज़ों को, दो डिफरेंट आइटम्स को आपने ज्वाइन कर दिया तो वो मिक्सचर कहलाएगा। मिक्सचर होता है कि किसी भी चीज़ को जो होता है वो आप अगर दो कंपोनेंट्स को एक दूसरे में मिक्सअप कर दें तो वो मिक्सचर कहलाएगा। मिक्सचर की टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिक्सचर की जो होती हैं वो दो मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकेंड इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले हम हेट्रोजीनियस के बारे में बात कर लेते हैं कि हेट्रोजीनियस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जिनको आप मिक्सअप करें और लेकिन वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज ना करें, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ ही वो एक मिलकर सॉल्यूशन बनाएं। सपोज दैट कोई भी आप चीज़ मिक्स करते हैं और वो अगर तो पार्टिकल्स दोनों डिफरेंट चीज़ों के नज़र आ रहे हैं आपको कि आपस में वो डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन आपका क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। अच्छा, मिक्सचर के बारे में जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कोई भी दो चीज़ों को, सॉलिड को लिक्विड को, सॉलिड को सॉलिड में, या लिक्विड को लिक्विड में, गैस को गैस में, या सॉलिड को लिक्विड में, किसी भी दो चीज़ों को, दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्सअप करना मिक्सचर कहलाता है। तो सपोज दैट ऐसे बहुत से मिक्सचर्स हैं जो कि क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस कहलाते हैं। जैसा कि आप सैलड बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट वेजीज जो होते हैं वो ऐड करते हैं, कैरेट ऐड करते हैं, कैप्सिकम ऐड करते हैं, जो पोटैटो ऐड करते हैं, तो मतलब डिफरेंट आइटम्स जो होते हैं वो ऐड करते हैं। लेकिन वो आइटम्स जो होती हैं, वो वेजेस जो होती हैं, वो एक दूसरे पे मिक्सअप नहीं होती। हर एक जब भी आप बाइट लेते हैं तो वो हर वेजी का टेस्ट अपना एक अलग आ रहा होता है और आपको फील हो रहा होता है कि अब आप कैरेट को आप च्यू कर रहे हो या आप किसी और वेजिटेबल को च्यू कर रहे हो। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, हर एक जो होता है वो अपने कलर के साथ, अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ सॉल्यूशन में, मिक्सचर में प्रेजेंट रहता है, तो ऐसे मिक्सचर्स को कहते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब सेकेंड टाइप पे आते हैं। सेकेंड टाइप इज होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस, होमो का वर्ड बता रहा है कि होमो जो होता है, होमो वर्ड होता है सेम। होमो वर्ड का मीनिंग होता है सेम। तो जो होमोजीनियस सॉल्यूशंस होंगे, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें दो कंपोनेंट्स एक दूसरे के अंदर मिक्सअप होकर अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। सपोज दैट आपने वाटर में सॉल्ट ऐड करते हैं तो और उसे स्टेयर करते हैं तो वो सोल्यूशन जो होता है, मिक्सचर जो होता है वो रेडी हो जाता है। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट के, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं प्रॉपरली। आप उसको स्टेन भी करो तो कोई भी पार्टिकल्स उसके अंदर नजर नहीं आएंगे क्योंकि सॉल्ट जो होता है वाटर के अंदर प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाता है। तो ऐसे मिक्सचर्स जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉल्वेंट के अंदर या मिक्सचर बनाते हुए एक दूसरे के अंदर प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाए, ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। अब हम आते हैं सोल्यूशंस पे कि सोल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस, जैसा कि हमने मिक्सचर की बात की थी कि कोई भी दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्सअप करना क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। सॉल्यूशन भी वही होता है कि जब आप किसी भी लिक्विड में कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करते हो? डिसॉल्व करवाते हो, तो वो सॉल्यूशन बना देता है। सपोज दैट अगर जैसे मैंने आपको लास्ट अभी एग्जांपल दी है, मैंने वाटर और सॉल्ट की एग्जांपल दी है। अब मैं वाटर की जगह एक जो वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मोस्टली सॉल्यूशंस जो होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ वो वाटर में ही बनते हैं, मोस्टली जो होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो सॉल्यूशंस होते हैं
उसके उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड होते हैं। तो सोल्यूशन में दो चीज़ें, कोई भी सोल्यूशन बनाने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। पहली है सॉल्यूट एंड द सेकंड इज सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या है? सॉल्वेंट ऐसी लिक्विड, सॉल्वेंट जो है ऐसा जिसमें आप सॉल्यूट को, अपने सेकंड कंपोनेंट को जिस चीज में फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर मिक्सअप कर रहे हैं, जो कि लार्जर क्वांटिटी में आपके पास प्रेजेंट है, उसको कहेंगे सॉल्वेंट। लार्जर क्वांटिटी, तो जो चीज़ जो होगी आपके पास एक लार्जर क्वांटिटी में, एक बड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी, उसको सॉल्वेंट कहेंगे। जैसा कि वाटर जो होता है, जब आप पानी को नमक में डालते हैं, आप पानी में नमक को डालते हैं, नमक में पानी को नहीं डालते। वाटर के अंदर सॉल्ट को डिजोल्व करवाते हैं, तो वाटर आपके पास एक ज़्यादा अमाउंट में होता है एज कम्पेयर टू द सॉल्ट, तो वाटर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। और सॉल्यूट, सॉल्यूट स्मॉलर क्वांटिटी में जो चीज़ आपके पास प्रेजेंट होती है, स्मॉलर क्वांटिटी में जो चीज़ आपके पास प्रेजेंट होगी वो सॉल्यूट कहलाएगी। सपोज दैट मैंने आई वॉन्ट टू मेक अ टी, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर अ टी, तो मैं क्या करूँगी? अब जब आप मिल्क लेंगे 2 कप्स आपने बनाने हैं, टी के प्रिपेयर करने हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? 2 टीस्पून ही, 2 टेबलस्पून ही तो नहीं ना आप डाल देंगे जो होगी पत्ती, उसमें आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 1 चम्मच जो होगा वो उसमें ऐड ऑन करेंगे आप। लेकिन जो होगा, अब वो जो मिल्क है, मिल्क के अंदर जब आप डाल रहे हैं तो मिल्क जो हो गया वो सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि वो लार्जर क्वांटिटी में है। और जो पत्ती आप ऐड ऑन करेंगे, टी आप ऐड ऑन करेंगे, वो स्मॉलर क्वांटिटी में होगी, तो उसको आप कह देंगे सॉल्यूट। अच्छा, यहाँ तक जो हो गया हमारा सोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब ऐसे सॉल्यूशंस जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंपोनेंट से मिलके बने हो, उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस जो 2 चीज़ों से मिलके बने हो, उसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि बाई का मतलब होता है 2। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो कि 2 कंपोनेंट से मिक्सअप होके बने हो, ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस। अब हम आ जाते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन, अब एक्वस सॉल्यूशन जो है, एक्वा से निकला है और एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें वाटर जो हो वो प्रेजेंट हो, वाटर प्रेजेंट हो या वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा हो, ऐसे सॉल्यूशंस को कहेंगे हम लोग एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस का जो वर्ड है वो निकला है एक्वा से, और एक्वा का मतलब है वाटर। ऐसे सॉल्यूशंस जो वाटर के अंदर या वाटर की हेल्प से या वाटर की उसमें प्रेजेंस हो जिस सॉल्यूशंस में, उनको कहेंगे एक्वस सॉल्यूशंस। अब हम आज सॉल्यूशंस की टाइप्स पे आ जाते हैं कि सॉल्यूशंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मे बी सॉलिड्स को भी सॉलिड्स में मिक्सअप किया जा सकता है, लिक्विड्स को भी लिक्विड्स में किया जाता है, गैस को भी गैस। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर्स होती हैं टाइप्स की, इनको किसी को भी किसी में भी मिक्सअप किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि लिक्विड में ही सॉलिड को मिक्सअप किया जाए। लिक्विड में हम लोग गैस को भी रिएक्ट करवा सकते हैं, सॉलिड को भी रिएक्ट करवा सकते हैं, केमिकली भी और फिजिकली भी। तो यहाँ तक जो हो गया हमने सॉल्यूशंस के बारे में देख लिया, हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लिया कि सॉल्यूशंस होते हैं क्या हैं। अब हम लोग बात करते हैं पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशंस, जो कि टॉपिक है आपका पेज नंबर 84 पे। On dissolving in the solvent, the solute is broken down into tiny pieces like atoms. किसी भी सॉल्यूट को, किसी भी चीज को आपने वाटर में या अपने लिक्विड में डिसॉल्व करवाना हो, तो पहले उसे क्या करेंगे? अगर आप एज अ पूरा पीस जो होगा, जो पूरा पीस होगा वो अगर आप डाल देंगे तो वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर उसको पाउडर की फॉर्म में या उसको स्मॉल एटम्स में, स्मॉल पीसेस में
कट करके कन्वर्ट करके अगर आप सॉल्वेंट में ऐड ऑन करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी मिक्सअप हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो एटम्स होते हैं, जब वाटर में हम लोग सॉल्ट को ऐड करते हैं तो ये नहीं होता, और स्टीयर करते हैं तो ये नहीं होता कि सॉल्ट का जो टेस्ट आ रहा होता है पहले 2 सिप्स में ही आ रहा होता है। सॉल्ट का जो टेस्ट हो रहा होता है वो ओवरऑल जितना भी वाटर आप पीते हैं उस सब में एक जैसा ही उसका टेस्ट आ रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले 2 सिप आपने ली उसमें सॉल्ट का टेस्ट आया, फिर थर्ड वाला बिल्कुल ही ब्लैंक था, वाटर था, बिल्कुल पानी था, उसमें आपको सॉल्ट का कोई, ऐसा नहीं। तो जब भी किसी सॉल्यूट को आप डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट में ऐड करवाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि उसका जो हो पार्टिकल्स जो हो वो कुछ ही उसके वाटर के कुछ एलिमेंट में, कुछ क्वांटिटी में उसका टेस्ट आ रहा हो, कुछ प्रॉपर्टीज शो हो रही हो, कुछ में ना शो हो रही हो, ऐसा नहीं होता। तो जब भी आप सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को ऐड ऑन करते हैं तो वो उसके जितने भी पीसेस होते हैं या जितने भी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्वेंट के एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ, सॉल्वेंट के जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन सबके साथ अपना बॉन्ड बनाते हैं एक जैसा ही, जो कि यूनिफॉर्म रहता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। ऑब्वियसली अगर एक सॉल्वेंट में आप 1 टेबलस्पून जो होंगे वो सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो जो एक सोल्यूशन बनेगा वो बड़ा नॉर्मलाइज सोल्यूशन बनेगा। बट अगर एक ग्लास ऑफ वाटर में अगर आप 3 to 5 टेबलस्पून जो होंगे वो सॉल्ट के ऐड कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बन जाएगा। उसको जब आप टेस्ट करेंगे तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्ट की, सॉल्ट का जो टेस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसी तरह से आपका जो जितने भी आपके मिक्सचर्स बनते हैं, सॉल्यूशंस बनते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आप सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी जो है वो सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप सॉल्यूट की ऐड करेंगे सॉल्वेंट में उतना ज़्यादा आपका जो सोल्यूशन होगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सॉल्यूशंस की टाइप जो कि हैं डाइल्यूट और सेकंड है कंसंट्रेटेड। सो पहले हम लोग डाइल्यूट के बारे में बात कर लेते हैं कि डाइल्यूट टाइप कौन सी होती है सॉल्यूशन की। ये सॉल्यूशंस की जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो हो एज कंपेयर टू द सॉल्यूट ज़्यादा हो। सॉल्वेंट क्या है, जैसे अब मैं अपनी एग्जांपल जो है वो थोड़ी सी चेंज कर लेती हूँ। वाटर में हम लोग सॉल्ट की जगह शुगर ऐड करके देख लेते हैं, शुगर की एग्जांपल ले लेते हैं। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो और एज कंपेयर टू द सॉल्यूट जो शुगर ऐड कर रहे हैं। अब अगर मैंने 1 कप जो है वो 1 ग्लास जो है, मैंने 1 ग्लास जो है वो पानी का लिया है, तो अब मैं क्या करूँगी उसमें अगर मैं जो है 1 टेबलस्पून ही शुगर का ऐड अप करती हूँ तो जो होगी क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस होगा कि एक पूरा जो है वो ग्लास है पानी का और एक तरफ 1 चम्मच है। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी हो वो सॉल्यूट से कंपैरेटिवली जो हो वो ज़्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशंस डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब सेकंड टाइप पे आ जाते हैं एंड द सेकंड टाइप इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की जो क्वांटिटी हो वो सेम हो, ऐसे सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की जो क्वांटिटी हो वो दोनों सेम हो, ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब यहाँ तक जो है हमने मिक्सचर के बारे में बात कर ली, मिक्सचर की टाइप्स के बारे में बात कर ली, सॉल्यूशंस के बारे में बात कर ली, फिर उसके बाद हमने सॉल्यूशंस की जो टाइप्स है उसके बारे में हमने बात कर ली। सॉल्यूशन कब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, कब वीक बनता है, इसकी भी बात हमने कर ली। तो यहाँ तक जो हमारा जो टॉपिक है
जो कि मिक्सचर का था वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो इसका लास्ट जो एक रहता है सब टॉपिक एलॉय का, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एलॉय क्या होते हैं। एलॉय, जब भी आप दो मेटल्स को आपस में मेल्ट करके मिक्स अप करवाते हैं, उनका मिक्सचर बनाते हैं, तो वो क्या होता है, एलॉय कहलाता है। कोई भी दो एलिमेंट्स मेटल्स को, जो कि जितने भी आपके मेटल्स पीरियोडिक टेबल में गिवन है, किसी भी दो मेटल्स को मेल्ट करके उनका टेम्परेचर हाई करके उनको उनके मेल्टिंग पॉइंट पे लाके जब मेल्ट किया जाता है और आपस में मिक्सअप करवाया जाता है, तो वो क्या मिक्सअप करवाया जाता है, और जब वो उसका टेम्परेचर जो होता है नॉर्मलाइज हो जाता है, तो वो एक एलॉय बन जाता है। इन शॉर्ट, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। दो मेटल्स का मिक्सचर बनाना जो होता है वो एलॉय कहलाता है। अब जैसे हम आपकी बुक पे भी देख लेते हैं, तो पेज नंबर 87 पे जो स्टील का पैराग्राफ है, अब स्टील जो है, स्टील वो भी एक एलॉय ही है। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन कंटेनिंग 20% ऑफ कार्बन। आयरन में जब कार्बन को ऐड किया जाता है, इन दो एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, तो हमारे पास जो होती है वो स्टील बनती है। इट इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू आयरन, जो कि आयरन से अगर कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और हार्ड होती है। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। जो स्टेनलेस स्टील जिस पे कोई भी दाग वगैरह नहीं लगता, वो तीन चीज़ों का मिक्सचर होती है, आयरन का, क्रोमियम का और निकल का। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट रस्ट। ये जो एल्यूमिनियम इस टाइप से बनता है, आयरन से बनता है, क्रोमियम से बनता है और निकल से बनता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इस रस्टलेस होता है, इसको रस्ट नहीं लगता, इसको जंग नहीं लगता। इट इज़ यूज टू मेक कुकिंग पॉट्स, सर्जिकल टूल, बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड मैनी अदर यूजेबल थिंग्स ऑफ डेली लाइफ। तो स्टील का जो यूज़ है वो हमारी डेली लाइफ की चीज़ों में अक्सर किया जाता है, किचन में भी किया जाता है, ऑटोमोबाइल जो होती है उनमें भी किया जाता है, और भी डिफरेंट यूजेस है इसके बाद जो आप ब्रास देख लें, तो ब्रास भी जो होता है वो कॉपर का और जिंक का मिक्सचर होता है। तो यहाँ तक हमने अपना जो एलॉय का जो टॉपिक है यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अब उसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी अगर सोल्यूशन बना लिया सपोज, अब क्या करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वो सोल्यूशन को क्या करें, अलग कर दें। उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमने पहले उसको मिक्सअप किया है, पहले हमने उसको यहाँ तक मिक्सअप करना सीखा है कि दो एलिमेंट्स को मिक्सअप कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि दो एलिमेंट्स को आपस में सेपरेट कैसे किया जाता है। एक मिक्सचर बना हुआ है, अब उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग सेपरेटली कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए जो होगा हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो गिवन है, हम उन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और उन टेक्निक्स के यूजेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वो टेक्निक्स जो होती हैं कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। ओके, तो ये आ जाए आप पेज नंबर 88 पे। पेज नंबर 88 पे आ जाएंगे तो वहाँ पे आपका एक वर्ड यूज हुआ है विच इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो होता है ये आपकी टेक्निक का नाम है। डिस्टिलेशन, अब हम इसकी डेफिनेशन भी मार्क करते हैं। मैं रीड करूंगी, आप लोग मार्क भी कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज ये जो टर्म है इसका शॉर्ट आंसर आपकी एक्सरसाइज में ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप लोग कभी से ही मार्क कर लेंगे तो आपको बाद में आसानी होगी। ओके, distillation is a method used to separate a solvent from a solution. This process needs heating the solution in a flask. The solvent vaporizes and vapors are condensed back into liquid and collected in separate container. The solute is left behind in the flask. किसी भी सॉल्यूशन में से अगर आपने सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, सॉल्वेंट को अलग करवाना है, तो उस
वो सॉल्वेंट जो होगा वो इस टेक्निक के थ्रू जो होगा, डिस्टिलेशन के थ्रू जो होगा वो आप सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि ये आपका एक बीकर है, अब उसमें ये वाटर है और आपने कोई भी उसमें जो होगा सॉल्यूट ऐड अप कर दिया। सपोज आपने कोई भी सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्यूट जो होगा सॉरी, वो ऐड अप कर दिया। अब आपने क्या किया, अब आपने करनी है इस सोल्यूशन की डिस्टिलेशन करवानी है। तो कैसे करवाएंगे, इसको हीट करेंगे। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये जब हीट अप होगा तो इसके जो साथ होगा वो एक और जो कंटेनर होगा वो साथ इसके कनेक्टेड होगा विद द हेल्प ऑफ दिस पाइपलाइन। अब जब ये हीट अप होगा तो ये जो सॉल्वेंट होगा, ये जो वाटर होगा, आहिस्ता आहिस्ता वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। जब ये वेपराइज होना शुरू हो जाएगा तो ये वेपराइज होकर अब ये इन्वायरमेंट में तो, एटमॉस्फेयर में तो जा नहीं सकता क्योंकि ये ट्यूब कनेक्टेड है। अब ये जब वेपराइज होगा तो ये वेपर्स जो होंगे इस ट्यूब के थ्रू इस फ्लास्क में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। और जब वो वेपर्स बनकर फ्लास्क में एंटर होंगे तो यहाँ पर जब उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो वो जो हो जाएंगे दोबारा से वाटर में या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट को, जो भी सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है अगर उसको आपने एक्सट्रैक्ट करवाना है, अगर उसको आपने सेपरेट करना है तो आप डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब हम अपनी सेकेंड टेक्निक की तरफ आते हैं विच इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। अब हमने एक जो टेक्निक है डिस्टिलेशन उसके बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिससे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट जो होता है उसको सॉल्वेंट में से अलग करवा सकते हैं। सपोज दैट एक क्रोमेटिक पेपर होता है इस टेक्निक के लिए। इस टेक्निक में एक जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है या टूल यूज होता है उसको कहेंगे हम क्रोमेटिक पेपर। क्रोमेटिक पेपर। अब ये क्रोमेटिक पेपर जो होगा, सपोज दैट इस फ्लास्क में आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट है। आपने क्या किया, क्रोमेटिक पेपर जो है वो इस फ्लास्क के अंदर आपने हैंग कर दिया। जब आपने इस फ्लास्क के अंदर वो क्रोमेटिक पेपर को हैंग कर दिया, उस सॉल्यूशन में डिप करवा दिया, उस सॉल्यूशन में इस क्रोमेटिक पेपर को डिप करवा दिया, तो ये क्रोमेटिक पेपर क्या करेगा, जितना भी लिक्विड होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जब पेपर जो होगा वो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके अंदर फिर वही पार्टिकल्स नीचे बीकर में या फ्लास्क में रह जाएंगे जो कि अनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं। क्रोमेटोग्राफी आपका वो प्रोसेस होती है कि अगर आपने किसी भी किसी भी अनसॉल्युबल पार्टिकल्स को आपने या कलर्ड पार्टिकल्स हैं उनको आपने सेपरेट करवाना है अपने सोल्यूशन में से, तो वो क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस के थ्रू आप सेपरेट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्रोमेटिक पेपर। अगर आप उसे सोल्यूशन में क्या होगा डिप करवा देंगे तो पूरा सोल्यूशन जो होगा, लिक्विड जो होगा वो तो पेपर सक कर लेगा। जब पेपर लिक्विड सक कर लेगा तो नीचे आपकी जो बेस है फ्लास्क की उस पर क्या रह जाएंगे, कलर्ड और अनसॉल्युबल पार्टिकल्स रह जाएंगे। तो यहाँ तक जो है हमारा क्रोमेटोग्राफी का जो टॉपिक है, टेक्निक है, वो कंप्लीट हो चुकी है और हमारा जो टॉपिक नंबर 7.1 था वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक नंबर 7.2 है उसको भी हम कवर अप करेंगे। जो भी इसमें टर्म्स बताई गई हैं उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। मेरी ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।